सो हमने ऑलरेडी डोमेन परचेज कर लिया था जिसका नाम था mathrimakers.com एंड जस्ट फॉर नाउ जस्ट डोमेन परचेज्ड है और उसमें हमने कुछ भी अपलोड नहीं किया है, कोई भी कोडिंग उसमें नहीं करी है। दैट्स वाई अगर मैं यहाँ से करता हूँ mathrimakers.in एंटर, देन देर इज नथिंग ऑन mathrimakers.in लिटरली, इट इज शोइंग दिस साइट कांट बी रीच्ड। सो हम ट्राई करते हैं mathrimakers के ऊपर कुछ अपलोड करने का, सो दैट जब हम mathrimakers.in पर जाएं तो वो क्लाउड पर हमें दिखाए जो हमने उस पर कोड डाला है। सो इसको करने के लिए ये हमें 4 इजी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, VS कोड में कोड लिखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, उस कोड को गिटहब पर लाइव करना पड़ेगा। ऑलरेडी VS कोड में एक कोड लिखा हुआ है वेबसाइट का, जहाँ पर सिंपली केवल 2 फाइल्स है, HTML एंड CSS। और अगर अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी है। या दिस इज अवर वेब पेज, बट एज यू कैन सी हियर इट इज़ ऑन अवर लोकल होस्ट, नॉट ऑन mathrimakers.in। सो मैं गिटहब पर जाता हूँ योर रिपोजिटरीज में और मैं एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ mathrimakers के नाम से, एंड क्रिएट रिपोजिटरी। और ये जो लिंक है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो गो टू VS कोड अगेन एंड इस पर गिट इनिशलाइज करना पड़ेगा, गिट इनिट ऑलरेडी इनिशलाइज है, गिट ऐड ऑल, गिट कमिट। ओके ओके, एंड नाउ कमिट हमने कर लिया है। इसके बाद हमें ये वाली कमांड डालनी पड़ेगी, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड अवर लिंक जो हमने कॉपी किया है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड दैट लिंक, गिट ब्रांच एम मेन ओरिजिन मेन। सो ये कोड मेरा गिटहब पर पुश हो गया है। एंड नाउ व्हेन आई गो टू गिटहब एंड देन रिफ्रेश दिस पेज, सो यहाँ पर मुझे यहाँ पे कोड दिख गया है। अब गिटहब पर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में पेजेस पर जाना है। पेजेस पर कुछ ऐसा होगा, डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच, एंड ब्रांच अभी नन सेलेक्ट है, मैं नन की जगह मेन कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। द मोमेंट आई सेव इट, तो जहाँ पर अभी गिटहब पेजेस लिखा हुआ है, यहाँ पर गिटहब एक लिंक बना के देता है। गिटहब हमारी वेबसाइट को फ्री होस्ट कर देता है विदाउट एनी कॉस्ट। सो अगर आपके पास कोई डोमेन नेम नहीं है, जस्ट आपको फ्रीली होस्ट करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बट रिमेंबर कि ये जस्ट फ्रंट एंड साइट पे ज़्यादा अच्छा काम करता है। सो लेट्स वेट, यहाँ पे अभी कुछ देर में लिंक आ जाएगा मेरा इस साइट का। सो लिंक आ गया मेरे पास, एंड देन व्हेन आई एम गोइंग टू दिस लिंक देन दिस पेज इज अपीयरिंग। सो फिलहाल ये लिंक भी मेरा ऑनलाइन है। इफ आई जस्ट ओपन अ न्यू टैब एंड गो टू दिस लिंक तो मुझे mathrimakers शो हो रहा है। बट द थिंग इज ये अभी मेरे डोमेन पे नहीं है, मेरा डोमेन अभी भी खाली है। अभी मैं डोमेन पे जा रहा हूँ तो ये स्टिल खाली है, मुझे ये डोमेन से लिंक करना है। सो आई विल गो टू होस्टिंगर, जहाँ से मैंने डोमेन परचेज किया है, होस्टिंगर। और जब आप होस्टिंगर पे जाएंगे तो एक ऐसा बड़ा सा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे होस्टिंगर की सारी सर्विसेज हैं जो होस्टिंगर देता है। वी आर गोइंग टू माई अकाउंट एंड इन माई अकाउंट वी आर गोइंग टू डोमेन्स एंड डोमेन से डोमेन। ओके, सो यहाँ पे मुझे मेरे दोनों डोमेन्स शो हो रहे हैं, abhineshtilak.com एंड mathrimakers.in। तो आई एम गोइंग टू mathrimakers.in एंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे काफ़ी मैसी सा इंटरफेस दिखेगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। वी आर गोइंग टू DNS नेम सर्वर्स। सो DNS नेम सर्वर्स में ये मैनेज DNS रिकॉर्ड्स, यहाँ पे हमें कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। रिकॉर्ड्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे A टाइप है, MX टाइप है एंड C नेम है, SRV है। हमें फिलहाल A रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। सो मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, हमें 4 A रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं जिनमें टाइप A है, नेम @ है और पॉइंट्स 2 में ये है। आप इसको गौर से देखेंगे तो ये गिटहब के IP एड्रेसेस हैं। यहाँ पे 4 IP एड्रेसेस गिटहब प्रोवाइड करता है, 108, 109, 110, 111। ये सभी कंप्यूटर सिस्टम में सेम ही होता है। सो 108 मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड पॉइंट्स 2 108 TTL में हम यहाँ पे 300 रख लेते हैं, या जस्ट कीप इट एज इट इज एंड एड रिकॉर्ड। सो रिकॉर्ड इज एडिड एंड 109 कन्फर्म, रिकॉर्ड इज एडिड, 110 कन्फर्म, रिकॉर्ड इज एडिड, 111 एड रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इज एडिड। सो 4 हमने A टाइप के रिकॉर्ड ऐड कर दिए हैं और एक हम C नेम रिकॉर्ड ऐड करते हैं। C नेम में नेम @ एंड टारगेट में abhineshtilak.github.io। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम सुमित है तो यहाँ पर सुमित आपका जो यूजर नेम है वो and.github.io ऐसे लिखाएगा। TTL को इतना ही छोड़ देते हैं हम एंड एड रिकॉर्ड। एंड ये जो अभिनेश तिलक है इसको हम एडिट करते हैं और नेम में www अपडेट। सो जब ये हो गया देन हाफ ऑफ आवर जॉब इज ऑलरेडी डन एंड नाउ वी सिंपली गो टू आवर गिटहब एंड वी आर गोइंग टू github.com mathrimakers सेटिंग्स के अंदर पेजेस में यहाँ पर अपना डोमेन लिखना है हमें www.mathrimakers.in and save it. And when we save it, it is checking the DNS check in progress. So we have to wait some minutes. So हमारा जो DNS है वो unsuccessful हो गया है. So DNS get successfully checked and it was unsuccessful because I was writing www.mathrimakers.in. So I have just removed www in front. Sometimes GitHub just get confused कि जो हम डोमेन डाल रहे हैं उसमें कौन सा वर्ड कैसा है. Although my site is live at mathrimakers.in. Now when I'm going here www.mathrimakers.in,
then it is now live at your device also. So this was it. And if I tell you some theory that how this works, like when you type mathremakers.in, तो ये ग्लोबल डीएनएस सिस्टम में जाता है. ग्लोबल डीएनएस सिस्टम ये पता करता है कि माथ्रीमेकर्स जो डोमेन है वो कहाँ से लिया गया है, एंड देन उनको पता लगता है कि होस्टिंगर से लिया हुआ है. होस्टिंगर केवल माथ्रीमेकर्स.in को प्रोवाइड करता है. होस्टिंगर के पास जब ये रिक्वेस्ट आती है तो होस्टिंगर अपने ए रिकॉर्ड्स में से और सी नेम रिकॉर्ड्स में से ये बताता है कि ये जो माथ्रीमेकर्स है ये कहाँ पर स्टोर्ड है. जैसा कि हमने होस्टिंगर को सेटअप किया, उसमें हमने आईपी एड्रेस डाले गिटहब के, तो ये रिटर्न करके देता है गिटहब के एड्रेसेस. एंड देन ग्लोबल डीएनएस सिस्टम के पास mathremakers.in डोमेन भी होती है और उसके आईपी एड्रेसेस भी होते हैं जहाँ पे इसका कंटेंट पड़ा है जो कि गिटहब है. तो गिटहब के पास रिक्वेस्ट आती है, गिटहब के पास वो आईपी एड्रेसेस प्लस डोमेन से ये पता लगा जाता है कि ये किस यूजर का कोड है और उसको ही दिखाया जाता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स.